भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो पहला अध्याय और 34वां श्लोक। तो इसके पहले हमने सुना था किस प्रकार से अत्रि मुनि के घर में ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए और अत्रि मुनि को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें हम तीनों से हमारे अंश प्राप्त होंगे। हाँ, और इस प्रकार से दत्तात्रेय, दुर्वासा, सोम जो है पैदा हुए। अब ये कौन है, ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, सारी चर्चा आपको याद होगा। हम जो है हमने देवहूति और कर्दम के बारे में सुना था। हमने सुना था कि देवहूति की 9 पुत्रियां थी। उन 9 पुत्रियों की शादी ब्रह्मा के अलग अलग पुत्रों से हुई थी। अब उन पुत्रियों के जो संतानें हुई हम उनकी चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से देवहूति की 9 संतानें, उनकी पुत्रियां, उन पुत्रियों के जो, तो यहाँ पर अब अगली पुत्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, इसके बाद में, जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा त्वंगीरसः पत्नी चतस्रो असूत कन्यका सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यानुमिति स्थिता। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति थे। तो अंगिरा की ये जो पत्नी थी, ये जो श्रद्धा, इन्होंने शादी करी किससे? अंगिरा ऋषि से, जो कि बहुत बड़े ऋषि माने जाते हैं। तत्पुत्रौ अपरौ आस्ताम ख्यातो स्वरोचिते अंतरे उत्थ्य भगवान साक्षात बर्हिष्ठ चा बृहस्पति। इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उनके 2 पुत्र और हुए। उनमें से एक उतथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। पुलस्त्या अजनयत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भुवि सा अन्य जन्मनि दहग्नाग्नि विशश्रुवा च महातपा। पुलस्त्य के उनकी पत्नी हविर्भु से, अब ये हविर्भु के बारे में बता रहे हैं, नेक्स्ट जो बेटी है। पुलस्त्य ने उनकी पत्नी हविर्भु से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ। अब अगस्त ऋषि के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत ही फेमस, ये बड़े बड़े दिग्गज जो लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से हविर्भु के पुत्र हुए अगस्त्य, जिसके बारे में रामायण में और कई जगह पर हम चर्चाएं अक्सर सुनते हैं। जो अगले जन्म में दाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ, इसका नाम विशश्रवा था। तस्य यज्ञ पतिर्देव कुबेरा इडविडा सुता रावण कुंभकर्ण च तथा अन्यस्याम विभीषण। विशश्रवा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी थी इडिविडा, जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर पैदा हुआ। दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी, जिसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो आप सब जानते हैं, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। अब देखिए रावण का जो बैकग्राउंड है वो कितना बढ़िया है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पुलस्त्य की पत्नी हविर्भु, उनसे अगस्त हुआ। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के अन्य महान साधु पुत्र, इसका नाम विशश्रवा था। विशश्रवा की 2 पत्नियां, एक से कुबेर, तो कुबेर और रावण वास्तव में भाई थे। इस प्रकार से दोनों की माताएं अलग थी लेकिन पिता एक ही थे। तो एक थी कुबेर और दूसरी पत्नी थी केशिनी, जिसके अंदर राक्षसी स्वभाव था, आसुरिक थी। इसलिए उसके जो पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। लेकिन विभीषण उनमें से एक बहुत ही दिव्य पुरुष बन के निकले, जो हम सब जानते हैं। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन असूत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयासाम सहिष्णुम च महामते। पुलह ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। अब ये गति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट उनकी जो बेटी है गति। तो गति के बारे में कि पुलह ऋषि की पत्नी बनी है और 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान तथा सहिष्णु। ये महान साधु बने। उसके बाद क्रतु की पत्नी क्रिया, नेक्स्ट बेटी है क्रिया, ने वालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चले थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से दैदीप्यमान था। तो ये प्रजापति लोग हैं, इनका पर्टिकुलरली इनका विवाह का पर्पज यही था। तो ब्रह्मा जी के साथ आप जानते हैं कि कर्दम मुनि के आश्रम में 10 लोग आए थे। उनके 10 पुत्र आए थे। 9 पुत्रों की शादी हुई इन 9 पुत्रियों से और 1 पुत्र थे कौन? नारद मुनि, जो कि ब्रह्मचारी रहे। तो इन सब का पर्पज था कैसे सृष्टि को बढ़ाया जाए और पवित्र आत्माओं को संसार में उतारा जाए, ताकि जीवन के पर्पज को
क्योंकि प्रारंभ में दिव्य आत्माओं का आना जरूरी है, क्योंकि पहले लीडर्स का आना जरूरी है, उसके बाद प्रजा आएगी तो उनको गाइड कर पाएंगे। तो बड़े अच्छे अच्छे संतानें यहाँ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है संसार के अंदर। ऊर्जाया जग्गिरे पुत्र वशिष्ठस्य परंतप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मश्योमला। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा, ये अगली बेटी ऊर्जा वशिष्ठ मुनि की पत्नी बनी, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है। ये चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि इनसे उत्पन्न हुए। चित्रकेतु सुरोचिचा विरजामित्र एव च उल्बणो बसु भृद्यानो शुद्मान शक्त्या दरोपरे। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं। ये 7 ऋषि जो वशिष्ठ और ऊर्जा के पहले, नाम याद रखने का कोशिश मत कीजिए, ना कि कंफ्यूज होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सब भागवतम में लिखा है, कभी भी आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या इस वक्त 41, चौथा चैप्टर, चौथा कैंटो, पहला अध्याय। तो हम सुन लें, इतना ही बहुत है। तो इन 7 ऋषियों के नाम है चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान, द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र भी हुए। चित्ती तु अथर्वर्ण पत्नी लेभे पुत्रम धृतवतम दग्यश्चम अश्वशीर्षम भृगोवंशम निबोध में। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने, तो ये चित्ती है, एक अगली बेटी जो है उसका नाम है चित्ती, अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यश्च कहलाया। अब तुम मुझसे भृगुमणि के वंश के विषय में सुनो। अथर्वा की पत्नी चित्ती का अन्य नाम शांति भी है। एक कर्दम मुनि की 8वीं कन्या है, तो 9 में से ये 8वीं कन्या के बारे में बता रहे हैं। ओके। भृगु ख्यात्याम महाभागा पत्न्या पुत्रा नजीजतम धातारम च विधातारम श्रियम च भगवत पराम। भृगु मुनि अत्यंत भाग्यशाली थे, उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र प्राप्त हुए। तो यहाँ पर बता रहे हैं ख्याति के बारे में। तो ख्याति का विवाह किससे हुआ? भृगु मुनि से। तो उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, धाता और विधाता, और 1 पुत्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्याधिक परायण थी। भृगु मुनि को भी आप सब जानते होंगे, बहुत ही फेमस ऋषि। आयतिम नियतिम चैव सुते मेरुस्त योरदात ताभ्याम तयोर भवताम मृकंड प्राण एव च। मेरु ऋषि की 2 पुत्रियां थी, इनका नाम था आयाति तथा नियति, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान में दिया। तो अभी आपने सुना कि 2 पुत्र हुए थे भृगु मुनि के, धाता और विधाता, और इनका विवाह हुआ मेरु ऋषि की 2 पुत्रियों से, जिनका नाम था आयति और नियति। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो कई बार आप जब इनको श्रृंखला को सुनोगे तो अचानक से श्रृंखला में नाम आएगा, तब पता चलेगा वो इस श्रृंखला में ये विशेष व्यक्ति पैदा हुआ था। हाँ, तो ऐसे कई नाम, जैसे अभी भी हम कई नाम ऐसे सुन चुके हैं जो विशेष हैं। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद्वेष शिरा मुनि कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनाथुता। मृकंड से मार्कंडे मुनि और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। मार्कंडे मुनि फिर से आ गए। वेदशिरा का पुत्र उष्णा यानी कि शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता था। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। तो शुक्राचार्य कौन है? वास्तव में भृगुवंशी है। शुक्राचार्य को भी आप जानते हैं, राजा बलि के गुरु। मार्कंडे मुनि को आप जानते हैं। तो ये महान मुनियों के यहाँ पर नाम आ रहे हैं कि इनकी लीनिएज कभी आपको देखनी होगी, कौन कैसे पैदा हुए, तो यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 9 पुत्रियों के पति थे। हाँ, उनके बारे में बता रहे हैं कि हे विदुर, ता एते मुनया शतलोकान सर्गे भागवन भागयन एषा कर्दम दोहस्त्रित संतान कथितस्तव शृण्वतः श्रद्धानस्य सद्य पाप हर परः प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपयेयम ह्राजतमजा। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ गई। हाँ, केवल कर्दम मुनि की 9 पुत्रियों से कितने सारे उनके विवाह हुए, कितने विवाह हुए और कितने पुत्र पुत्रियां हुई, इससे बता रहे हैं कि असंख्य लोग पैदा होने लगे। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। हम सोच रहे थे क्या फायदा हुआ इस सबको सुनने का,
पता नहीं कौन कौन से नाम बोलते गए। भागवतम बता दिए, जिसने इसको श्रद्धा से सुना होगा। कई लोगों ने बंद कर दिया होगा, छोड़ो ये नाम समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा, इससे कोई फिलोसफी थोड़ी समझ में आ रही है, हाँ क्या इससे निकल रहा है। यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि जो इस व्याख्यान को सुनता है, हाँ देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्वयं साक्षात वेद व्यास ने अपनी कलम से समय लगाकर अगर इनको लिखा है, हाँ तो इट इज इम्पोर्टेंट। हम लोग क्यों ग्रंथों को पढ़ते हैं? हम लोग ग्रंथों को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ग्रंथों के पढ़ने से भगवान को आनंद मिलता है कि नहीं? जैसे आपने कोई चिट्ठी लिखी, आपने कोई आर्टिकल लिखा और आपके बच्चे ही उस आर्टिकल को ना देखें, कितना अजीब सा लगता है कि नहीं? इसी तरीके से भगवान हमारे लिए इतने अच्छा एक वचन अपना भगवत गीता के रूप में और ये अपना पूरा अपना और अपने भक्तों का इतिहास श्रीमद् भागवत के रूप में दे के गए हैं। उसको पढ़ना भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि ज्ञान अर्जित करने के लिए, भक्ति पैदा करने के लिए। इसलिए हम भागवतम के एक एक श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पढ़ने से, हमारे इस एफर्ट से श्री भगवान प्रसन्न होंगे, गुरुदेव प्रसन्न होंगे। श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से इन ग्रंथों को लिखा। तो यहाँ पर फलश्रुति बता रहे हैं कि जो इसको श्रद्धापूर्वक सुनता है वह समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। तो ये तो देवहूति के बारे में बात कर रहे थे हम, देवहूति की 9 कन्याएं। अब प्रसूति के बारे में फर्दर चर्चा होगी, उसको हम सुनेंगे और फिर आगे का व्याख्यान आगे चलेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की